पांडवों ने सोचा कि जब हमारे प्राणनाथ नहीं रहे तो हमारा रह कर क्या फायदा। एकदम से महाराज परीक्षित को बुलाया और उनका भी अभिषेक करवाया और सबके सब स्वर्गारोहण की ओर चल पड़े। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब तो महाराज परीक्षित जी को राजगद्दी सौंप गई, सबके सब स्वर्ग की ओर चले गए। परीक्षित जी महाराज धीरे 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 बड़े होने लगे, राज्यभार संभालने लगे। एक बार ऐसे ही नगर में भ्रमण करने गए, देख कर क्या हो मेरे बुजुर्गों ने मेरे लिए क्या क्या छोड़ा है। और जब गए तो महाराज पांडु की जय जयकार सुनी। परीक्षित महाराज एकदम से गदगद हो गया। अरे इतने अच्छे थे मेरे पांडव लोग। देखा, घर गया, फिर देखा अलमारी में क्या क्या रखा है। देखा तो वहां महाराज जरासंध का स्वर्ण मुकुट था। आज राजा ने वो पहना और जा करके पुनः नगर भ्रमण करने के लिए गए। लेकिन जैसे ही आगे जाते हैं तो उनको क्या दिखता है, एक गौ माता और एक बैल देवता। वहां वृषभ देवता दोनों आपस में चर्चा कर रहे हैं। जो वृषभ देवता उनके महाराज 3 जगह 3 पांव कट चुके हैं और गौ माता भी व्यथित है, रो रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं। परीक्षित जी ने पूछा कि हे गौ माता आप कौन हो, बैल देवता आप कौन हो, आप क्यों परेशान हैं। बोले मैं साक्षात धर्म हूँ, मेरे 3 पैर कट चुके हैं। गौ माता से पूछा आप क्यों रो रहे हो। बोले क्या बताऊं, अपने अपने कर्मों के अनुसार किसने मारा। दूर देखा तो महाराज एक काला काला पुरुष नंगी तलवार लेकर खड़ा था। उससे पूछा ए दुष्ट तू कौन है, तूने क्यों इन पर प्रहार किया। उसने कहा मैं कलयुग हूं। बोलना पड़ेगा, आप लोग थके हारे आ रहे हो इसलिए मेरी मैया सीधा सीधा जा रहा हूं। समझ गए मेरी माँ, नहीं तो हम कहता मैं डूबेंगे तो आप सो जाओगे, फिर हमें भी शंख में सुला दोगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो महाराज पूछा तू कौन है। उसने कहा मैं कलयुग हूं। बोले तूने इनको क्यों प्रताड़ित किया, क्यों मारा। उसने कहा महाराज मुझे भी राज्य में आज्ञा चाहिए। परीक्षित ने कहा मैं तो तुझे बिल्कुल नहीं आने दूंगा। कौन होता तू आने वाला, क्या है तेरे अंदर ऐसा है। बोले मेरे अंदर कुछ नहीं है, लेकिन मेरे अंदर एक सबसे बड़ा गुण है। बोले क्या। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सिमर सिमर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। बोले मेरे अंदर कोई भी गुण नहीं है, वैसे तो मैं दोषहीन हूँ, लेकिन राजन मेरे अंदर एक गुण है। बोले क्या। बोले जो पहले महात्मा लोग, संत लोग, ब्राह्मण लोग बड़े बड़े यज्ञ तप जप कर करके भी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते थे, जब मैं आऊंगा मेरे कलयुग कैया सर जो भगवान नाम का सहारा लेगा वो सहज ही भव बेड़ा उसका पार हो जाएगा, वो भव सागर से पार हो जाएगा। जिसको महाराज बड़े अश्वमेध यज्ञ करने से वो फल प्राप्त नहीं होता था, वो अब गुरु मंत्र जपने से उसको सहज प्राप्त हो जाएगा। बोलना पड़ेगा, बोले उसको सहज ही वो प्राप्त हो जाएगा। परीक्षित जी ने सोचा भले है तो ये काला को लूटा, लेकिन गुण तो बड़ा अच्छा है इसमें। भैया कल ये आजकल देख रहा हूँ लोग ज्यादा जप तप करते नहीं है, दान करते नहीं है, और दान करेंगे भी तो पहले स्टेटस लगा लेते हैं। बोलना पड़ेगा महाराज, बाद में कुछ करते पहले उसको पर्चियाँ छपवा देता, हमने इतना दिया, हमने कमरे बाद में बनाएंगे महाराज, पहले माता पिता की फोटो नाम प्लेट लटका देंगे। और दान का होता कि एक हाथ से करो दूसरे को पता नहीं चले, उसको दान कहा गया है शास्त्रों में कि दान की महिमा होती है। परीक्षित जी ने सोचा कि भैया अगर ये आ रहा है भगवान नाम से अगर बेड़ा पार हो जाए तो ठीक है। 4 जगह उसको स्थान दे दिया, द्यूतम पानम स्त्रिया सुनम। 4 जगह कलयुग का वास है, जहाँ जुआ खेला जाता हो, मदिरा पान किया जाता हो, जहाँ कसाई खाना हो, और जहाँ महाराज
जहाँ कसाई खाना हो, जहाँ मदिरा पान किया जाता हो, जहाँ वैश्यागमन किया जाता हो, इन 4 जगह पर उसको स्थान दे दिया। जब 4 जगह उसको स्थान दे दिया, कहता प्रभु आपने मेरी शकल देख करके स्थान दिए, जैसा मैं ऐसे ही स्थान दिया, कम से कम एक तो अच्छा स्थान दे देते। बोलते हैं जब ठीक है, लास्ट में तुझे स्वर्ण में भी मैं स्थान देता हूँ। बोलना पड़ेगा। जब बोला कि स्वर्ण में स्थान देता हूँ, फिर तो कलयुग को क्या चाहिए, उसने सूक्ष्म रूप लिया और जाकर राजा परीक्षित के सर में जो मुकुट था उसमें बैठ गया, और मुकुट में से धीरे धीरे महाराज उसके बालों से उसके मन मस्तिष्क में चले गया। राजा परीक्षित को भटका दिया कलयुग ने। आप और हम भटक जाए कौन सी बड़ी बात है, बोलना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं जमीन और कमीन अपनी औकात दिखाई देते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कलयुग को महाराज वास दिया कि ठीक है, लेकिन स्वर्ण में वास दिया, और उस तुरंत जाकर राजा परीक्षित के सर में ही जाकर विराजमान हुआ और बुद्धि भटका दी राजा की। इसलिए कहते हैं कलयुग, सोने में भी कलयुग का वास होता है। तो जब लोग हमें स्वर्ण देते हैं ना, दिखता रही अंगूठी तो जानी पहचानी सी लग रही है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो जब हमें अधिकतर लोग स्वर्ण देते हैं, मैया हम सच बताएं हम कम ही पहनते हैं उनको। आपने देखा होगा हमें चांदी अच्छी लग जाती है भले, लेकिन डर लगता कलयुग है भैया कहीं भटका ना दे। और भैया बिहार जी की कृपा से ब्राह्मण कहीं ना कहीं बिहार जी भेजते रहते हैं, तो स्वर्ण दान बहुत बड़ा महत्व होता है। भागवत कथा के बाद स्वर्ण दान का तो लोग देते ही हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ जमा करके रखो इनको, कभी देवी जी आएंगे तो वो पहनेंगे, नहीं तो फिर हम दान कर देंगे। बोलना पड़ेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो महाराज एकदम से कलयुग भी महाराज उनके मन मस्तिष्क में बैठ गया, जाकर के राजा परीक्षित की बुद्धि भ्रष्ट कर दी। और वो गए थे महाराज भ्रमण करने के लिए, लेकिन रास्ता भटक गए। आगे जाकर के रास्ता भटक गए तो महाराज समीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे, और समीक ऋषि से बोला भैया राजा आया है, कुछ याचना कर रहा है, भूख लगे, कुछ खाने के लिए भोजन दे दे। लेकिन महात्मा जी तो महाराज अपनी समाधि में बैठे थे, भजन पूजन कर रहे थे। राजा परीक्षित को एकदम से गुस्सा आया, अरे मैं भूखा प्यासा हूं और तू बाबा ढोंग कर रहा है, तुझे कहीं ये लग रहा होगा मुझे राजन को कुछ खिलाना पड़ेगा, इसलिए तू ढोंग कर रहा है। परीक्षित ने देखा बगल में एक मरा हुआ सर्प है, उस सर्प को उठाया, जाकर समीक ऋषि के गले में डाल दिया, और वो एकदम से चले गए। उनके शिष्य को पता चला, वो उनके पुत्र के पास श्रृंगी ऋषि के पास गए। वो महाराज श्रृंगी ऋषि अपने श्रृंगी ऋषि महाराज नदी में खेल रहा था, कौशिकी नदी में खेल रहा था। उसको बोला एक राजा आया, तेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल के चले गया। ब्राह्मण बालक को क्रोध आया, उसने जल हाथ में लिया और महाराज श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमेहनि। उसने एकदम से श्राप दे दिया कि जिस भी राजा ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला होगा, जाओ मैं श्राप देता हूँ, आज से ठीक 7 दिन बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। वही सर्प के डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। श्राप दे दिया, दौड़ा दौड़ा घर पे आया, पिताजी के गले से सर्प निकाला, गोदी में बैठ कर रोने लगा। समीक ऋषि की आंखें खुली, पुत्र क्या हो गया? पिताजी राजा आया था, आपके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, मैंने श्राप दे दिया, पिताजी यहाँ से ठीक 7वें दिन बाद वो मर जाएगा। समीक ऋषि जी बोले कौन था? राजा था। बोले कहीं राजा परीक्षित तो नहीं थे? बोले हाँ लगता वही थे, लेकिन मैंने तो श्राप दे दिया। बेटा तूने तो ये बहुत गलत किया। अरे वो हमारे राजा हैं, महाराजा हैं, राज्य उनका कर्तव्य है कि राज्य का भ्रमण करना हमारा फर्ज बनता है, उनकी सेवा करना। और हम वो हमारे घर पर आए थे तो हमारा फर्ज था उनको जलपान जो हमसे हो सके वो करवाना। लेकिन राजन आए झूठे झूठे चले गए, इसलिए उन्हें गुस्सा आ गया होगा। तूने श्राप क्यों दिया? पिताजी श्राप तो दे दिया, अब आप आगे जानो। समीक ऋषि घबरा गए, अपने शिष्य को बोला जाकर बोल देना राजन को ब्राह्मण बालक से गलती हुई है, तुम्हें आज से ठीक 7वें दिन तक सर्प आकर डसेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। बोलना